नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाणिनि शिक्षा का श्लोक नंबर 16। श्लोक नंबर 16 का उच्चारण इस प्रकार से है। हकारम पंचमे युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम उरस्यम तम बीजानीयात कंठम आहु असंयुतम। क्या कह रहे हैं? हकार। हकार का मतलब ह। बच्चों, आपको मालूम है क्या ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपने इससे पहले उच्चारण स्थान सुने होंगे कक्षा 9 में, कक्षा 11 में, या कहीं भी आपने उच्चारण स्थान सुने होंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये उच्चारण स्थान होते हैं। तो हम यहाँ पर ह का उच्चारण स्थान क्या होता है इस पर बात करने वाले हैं। हकारम का मतलब है ह। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है, आइए देखते हैं। हकारम पंचमे युक्तम। पंचमे कहते हैं जो पंचम वर्ण होते हैं। पांचों वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है नहीं, इनके जो पांचवा वर्ण होता है और अंतस्था भी, अगर ये साथ में चिपका हुआ होता और अच्छा होता। अंतस्थ, मौ से औली, अंतस्था भी, अंतस्थ वर्ण होते हैं। जैसे आपने व्यंजनों के प्रकारों में देखे होंगे, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इस तरीके से अंतस्थ किसको कहते हैं? य, र, ल, व को कहते हैं। बस हकार जो है, ह जो है, अगर पंचम वर्णों से और अंतस्थ वर्णों से संयुक्त होता है तो उस हकार का उच्चारण स्थान उर होता है। उर का मतलब होता है बच्चों हृदय। तो ऐसा ह जो होता है वह हृदय से उच्चारित होता है। कैसा हो? जो ह पंचम वर्णों से युक्त होता है और अंतस्थ वर्णों से युक्त होता है, उस ह का उच्चारण स्थान उर होता है। उर का मतलब हृदय होता है। अब ह का अन्य कंडीशन में कंठम आहु असंयुतम, जब वो उपर्युक्त पंचम वर्णों से और अंतस्थ वर्णों से असंयुक्त होता है। अब यहाँ से पढ़ेंगे तो असंयुक्त है। अगर ह पंचम वर्णों और अंतस्थ वर्णों से असंयुक्त होता है तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो ह के उच्चारण स्थान दो हो गए, एक कंठ हो गया, एक उर हो गया। एक कंठ हो गया, एक हृदय हो गया। अब कंठ कब होगा ह का उच्चारण स्थान? आमतौर पर अगर आपसे ह का उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो आपको कहना होगा कंठ, क्योंकि ह का अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आपने अगर सूत्र सुना है, सीखा है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, या आगे को सीखेंगे आप तो ह का अकुह, ह भी इसमें आता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ सूत्र में ह भी आता है। ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है बच्चों। लेकिन कंठ तब होगा जब ह जो है पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्णों से असंयुक्त होगा। असंयुक्त शब्द पढ़ना आना चाहिए। कंठम आहु, आहु बने कहते हैं। असंयुतम, जब असंयुक्त होगा, वो संयुक्त नहीं होगा। और जब वो पंचम वर्णों से संयुक्त होगा, संयुतम संयुक्त होगा, और अंतस्थ वर्णों से संयुक्त होगा, तब उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? उर होगा, हृदय होगा। तो आपने क्या सीखा? ह का उच्चारण स्थान उर होता है और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ह का उच्चारण स्थान सबसे पहले उर होता है, तो उर बने हृदय। कब होता है? जब ह जो है अंतस्थ और पंचम वर्णों से
संयुक्त होता है, मिला होता है। किसी शब्द में ह जो होगा पंचम वर्णों से या तो पंचम वर्णों से युक्त संयुक्त होगा, मिला होगा, या अंतस्थ वर्णों से मिला होगा, तभी उस ह का उच्चारण स्थान उर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है ना। अब पंचम वर्ण का मतलब पंचमे, पंचमे, ये रॉ जो है यहाँ विसर्ग बन जाएगा। ऐसा भी मैं सिखा चुका हूँ आपको। रॉ का विसर्ग है पंचमे। पंचमे का मतलब पांचवा वर्ण है। पांचवे वर्ण ये हैं क वर्ग का अंगो, क ख ग घ अंगो, अंगो, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अणो, पांचवा, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये पांचवे वर्ण हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। उन 25 व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। तो पांचों वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है ये अंग होता है, य होता है, अण होता है, न होता है, म होता है। अगर ह इनसे मेल मिला होगा तब ह का उच्चारण स्थान उर होगा। और देखो अंतस्थ किसको कहते हैं? आपको आना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं य, र, ल, व को। अगर ह इन य, र, ल, व में से किसी से भी युग संयुक्त होगा तब उस ह का उच्चारण स्थान उर होगा, हृदय होगा, हृदय से उच्चरित होगा वो। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, पंचम वर्णों से युक्त नहीं होगा, अंतस्थ वर्णों से युक्त नहीं होगा, तो उस ह का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। इतना बताने के बाद अगर आपको कहीं पर भी संदेह हो इस श्लोक को सीखने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखने में के लिए बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा भी संदेह, कहीं पर भी कुछ सवाल आ रहा है या कुछ सीखने में कमी आ रही है तो उसको ज़रूर लिख सकते हैं। एक बार पुनः हकारम पंचमे युक्तम अंतस्थाभि च संयुतम उरस्यम तम बीजानियात। बीजानियात माने जानना चाहिए। इस ह का उच्चारण स्थान हृदय जानना चाहिए। बीजानियात माने जानना चाहिए। यहाँ पर अगर हम स्टॉप लगा दें तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। इतना इतना अर्थ आपको एक साथ लेना है। ह को पंचम वर्णों से युक्त होना चाहिए और अंतस्थ वर्णों से युक्त होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ह का उच्चारण स्थान उर हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। पंचम वर्ण कौन से होते हैं? पंचम वर्ण क्यों कहा इनको? ये आपको आना चाहिए। अंतस्थ वर्ण किसको कहते हैं? ये वर्ण आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ पंचमय पढ़ना आना चाहिए, युक्तम पढ़ना आना चाहिए। अंतस्थ, अंतस्थ लिखा है, अंतस्था भी बहुवचन। च उरस्यम तम बीजानियात, उरस्य हृदय जानना चाहिए। कंठम आहु, आहु बने कहते हैं, कंठम बने कंठ। ह का उच्चारण स्थान सबसे पहले कंठ होता है, कंठ। आहु कंठ तब होगा, आहु बने कहते हैं। असंयुक्तम, यहाँ पर संयुक्तम था, संयुतम था, उसका विलोम असंयुतम। देखो रॉ है, रॉ का आप विसर्ग बना दीजिए और अ अलग कर दीजिए। कंठम, मौ तक कंठम पढ़ना भी सिखा रहा हूँ मैं, अन्यथा बच्चे कह देते संस्कृत बहुत कठिन है, तब मैं यहाँ पर समय दे रहा हूँ। कंठम, कंठ है। आहु, आहु, आ मात्रा से लिया है मैंने, आ लिखा नहीं है, मात्रा है। आहु, आहु मैंने कहते हैं। आहु में विसर्ग लग जाएंगे। विसर्ग कहाँ से आए? इस रॉ से आए। रॉ में विसर्ग आहु में दे दिया और अ अलग कर दिया, असंयुक्तम। अगर आप असंयुतम नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। तो जब ह पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्णों से असंयुक्त होता है तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा।
अंतस्थ वर्ण किसको कहते हैं? पंचम वर्ण किनको कहते हैं? तीसरा, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? चौथा, संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? ह का उच्चारण स्थान क्या है? आदि जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आप इनमें से अधिकतर प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं तो मैं समझूंगा आपको ये श्लोक समझ में आ गया है। नहीं आया, कम आया, कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो टॉपिक जो है उच्चारण स्थान से शुरू हो चुका है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि उच्चारण स्थानों का अध्ययन आप आगे के श्लोक में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कमेंट जरूर करिएगा। अगली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।